हेलो क्लास 10th कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन है ये फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. ठीक है, also find the coordinates of the point of division. एक बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कौन सी वाली एक्सिस की बात हो रही है, कौन सी वाली एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस की। और आपको पता है अगर ये y एक्सिस है तो इसका x वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, x वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि जैसे ये यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट है पॉइंट ए। ठीक, और यहाँ से ये लाइन जा रही है। ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे है पॉइंट बी। अब जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं बताना, 5, -6। और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1, -4। और इनको y एक्सिस कट कर रही है। मैंने मान लिया कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है P जहाँ पे ये कट कर रही है और ये y एक्सिस है जो कट कर रही है। अगर ये y एक्सिस है तो इसका x वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। ये खास बात है। उसके बाद आगे कॉमा, और हमने इसका मान लिया y वाला कोऑर्डिनेट कितना है, मैंने मान लिया इसका y वाला कोऑर्डिनेट b है, b। चलिए, और हमें बताना है किस रेशियो में कट कर रही है। तो मैंने मान लिया कि ये m1 रेशियो m2 में कट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा हुआ है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला, वो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा y1 सॉरी m2 m1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले आएगा m1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1 y2 प्लस यहाँ पे आएगा m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, तो अच्छा एक और बात, हो सकता है किसी को यहाँ पे डाउट अगर आएगा, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो ये a, इसको मैं क्या मानूंगा, ये है मेरे x, y, और ये है x1, ये है मेरा x1 और ये है y1, और जो यहाँ पे लिखे हैं ये है x2 और ये है y2। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटिंग मेथड है, वैल्यू पुट कर देनी है। ध्यान रहे, अब यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये इज इक्वल टू के नीचे क्या आएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, b। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट m1 की जगह m1, हमारा x2 कितना है, x2 है -1 प्लस m2, m2 कितना है हमारा, m2 की जगह m2, x1 है 5 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे m1, यहाँ पे y2 कितना है, y2 चाहिए हमें, y2 है -4 प्लस m2, और y1 कितना है, y1 है हमारा -6 अपॉन m1 प्लस
m2 और ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो आपको नहीं लगता है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी, और ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू वो इसके लिए है। ठीक, तो अगर मैं कंपेयर करूं x वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, अगर मैं x वाला कोऑर्डिनेट कंपेयर करूं तो यहाँ से आ रहा है 0, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, x वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करिए इस वाले को। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला इस वाले के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, -m1 प्लस 5m2, यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2। तो अब अपॉन में लिखेंगे 1, इनका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अगर कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो, अगर ये पूरा नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और वैसे ही अब मुझे इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, इस वाले नंबर से। ठीक, तो यानी कि मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 0, और यहाँ से मल्टीप्लाई करके आएगा -m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 0। अब m1 माइनस का है ना, तो उधर लेके जाते हैं, तो 5m2 इज इक्वल टू m1। तो अब मुझे m1 अपॉन m2 निकालना है रेशियो, तो m1 को यही रहने दो अपॉन m2, तो यह जाएगा 5/1, यानी कि m1 रेशियो m2 कितना आ रहा है, 5/1, और ये हमारा इसका पहले का आंसर है। ठीक है, पहले वाले का ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में एक और चीज पूछा था, अगर आपने ध्यान दिया हो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब उस पॉइंट P के, देखो यहाँ पे मैंने उस पॉइंट को क्या माना है, मैंने यहाँ पे उस पॉइंट को P माना है, तो उस P के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो अब हमें B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 0 तो 0 ही रहेगा वहाँ पे, अब हमें B की वैल्यू निकालनी है। और B की वैल्यू कौन सी है, देखो यहाँ पे, देखो ये है B। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे देखते हैं, देखो ये रहा B। ठीक है, और यहाँ ये पूरा B है, ये पूरी B की वैल्यू है, तो बस हमें कुछ नहीं, यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू को रख देना होगा। ठीक है, तो आइए नीचे चलते हैं। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू क्या था, देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है m1। अब m1 की वैल्यू कितनी आई है, 5, और ये कितना है, -4, प्लस m2 की वैल्यू आई है 1, यहाँ पे है -6, अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 है 5 प्लस 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 -6 अपॉन 6। सही किया है मैंने, हाँ ठीक है, तो b इज इक्वल टू -26 अपॉन 6, ये कैंसिल हो सकता है, तो ये आएगा -13 अपॉन 3। ठीक है, तो पॉइंट बताना है, तो वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आएंगे 0, -13 अपॉन 3। तो ये दो हमारे आंसर हैं, एक आंसर है ये, और एक आंसर जो हमने अभी निकाला है ये वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये एक और। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।